एसएससी जीडी मेडिकल में हाथ किस प्रकार से चेक किए जाते हैं, हाथों के अंदर कौन से पॉइंट बनते हैं, मेरे हाथ ठीक है या नहीं, मैं हाथों में किस प्रकार से सही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कैरिंग एंगल है या नहीं, मेरे हाथ जो है क्रेक फिंगर है या नहीं, मेरा हाथ जो है धूज मतलब कंपन होता है, मेरे हाथ में मेरे पाम में स्वेटिंग आता है। इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने YouTube चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जिन भाइयों का फिजिकल क्लियर होने के बाद अब उन्हें मेडिकल के इंतजार में बैठे हैं, यानी कि मेडिकल में वो किस प्रकार से फिट हो जाए फर्स्ट ही अटेम्प्ट में और जॉब पाले, तो इस प्रकार से वो उनके मन में ढेरों सवाल होते हैं। क्योंकि अगर हो सकता है काफी भाइयों का फर्स्ट टाइम हो, जिसके फर्स्ट टाइम होते हैं उनके काफी कंफ्यूजन रहते हैं, वो लोगों से पूछते रहते हैं कि कैसे मेडिकल होता है, क्या करना होता है, क्या पॉइंट होते हैं, कैसे नहीं। तो देखिए, अगर आप पूरा चेक करना चाहें कि क्या क्या मेडिकल में चेक करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक फुल डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसमें आप चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आपको आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं टोटल किस प्रकार से मेडिकल होता है। आज हम चर्चा करेंगे हाथ के बारे में, यानी कि जो हमारे हैंड है, हैंड के अंदर हमारे कितने पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले हमारे हाथ में जो है कैरिंग एंगल का पॉइंट बनाते हैं। जैसे कि आप ये हाथ ऐसे सीधे करके देखेंगे, देखिए मेरे हाथों के बीच में दोनों गैप नहीं है, ये कैरिंग एंगल होता है। 5 से लेकर 15 डिग्री तक ये नॉर्मल होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपके हाथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो कैरिंग एंगल का भी मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो यानी कि फुल वीडियो बना रखा है, अगर आप चेक कर सकते हैं कि आपके कैरिंग एंगल है या नहीं। अगर है तो आप कौन सी एक्सरसाइज कर उसे ठीक कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अदरवाइज जो हमारी प्ले लिस्ट है उसके अंदर मैंने एसएससी जीडी के अंदर उसको ऐड कर रखा है। अब दोस्तों, बात आती है दूसरा सबसे मेजर पॉइंट किसका बनाते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद आपका सबसे पहले ऐसे हाथ खड़ा रखते हैं सामने, और जैसे कि कुछ लोगों का हाथ जो है कांपने लगता है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग ड्रिंक करते हैं या फिर एक्सेस कोई ऐसे नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं कि उनके हाथ में कंपन आने लगता है। तो आप भी ऐसे देखिएगा, अपने हाथों को खड़ा कर काफ़ी देर तक कि मेरे हाथों में कंपन आ रहा है या नहीं। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नशा करने वाले का ही हो, किसी का जेनेटिक्स हो सकता है, किसी की बीमारी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, जिस कारण से भी ये जो है हो सकता है। तो आप इजीली इनके थोड़ा सा भी अपने हाथों की एक्सरसाइज कर आपने रिस्ट की और फिंगर की एक्सरसाइज कर फिंगर पुशअप कर जो है नेकल बेंड कर आप इसे इजीली आसानी से दूर कर सकते हैं। अभी आपके पास भरपूर समय है और उस समय का सदुपयोग कीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की भी कोई भी चिंता ना हो और आप इजीली उसको दूर कर सके और फटाक से आप ये जॉब ले सकें। और फिजिकल फिट होना, बहुत लोग फिजिकल फिट हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोग मेडिकल के अंदर ही अनफिट होते हैं। तो मेडिकल में अनफिट ना हो, इसीलिए मैं ये पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने आँख के ऊपर बनाया था, आँख किस प्रकार से चेक करते हैं, क्या क्या पॉइंट देते हैं आँख का। अगर आप चाहें तो आँख का भी देख सकते हैं। आज हम हाथ पर बात कर रहे हैं, तो हाथ के टोटल 2 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद में क्या होता है कि आपके हाथ में चोट देखते हैं, यानी कि किसी का हाथ टूटा हुआ होता है, टूटने के बाद क्या होता है कि उसे जोड़ते समय वो टेढ़ा जुड़ जाता है, या फिर कोई जेनेटिकली यानी कि पैदाइशी कुछ टेढ़ापन हो, या फिर आपकी हड्डी बढ़ रही हो। देखिए, काफ़ी लोगों को इस परेशानी होती है, तो आपकी हड्डी बढ़ रही हो, इस प्रकार का भी एक पॉइंट बनाया जाता है। तो आप ऑटोमेटिकली आप चेक कर सकते हैं। अगर समझ ना आए तो आप नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपना एक बार चेकअप करा सकते हैं, जिसके अंदर कि आपको वो अच्छी तरह से समझा देंगे, अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा कि आप फिट हैं। देखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होता है, अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक जो है MBBS है, जिसने 5 साल की पढ़ाई की आपकी बॉडी के ऊपर, रिसर्च किया है, उसको सब पता है कि कैसा नॉर्मल बॉडी होता है, कैसा एबनॉर्मल होता है, यानी कि असामान्य कौन सा होता है, सामान्य कौन सा होता है, उसमें वो आपको ईजिली ब्रीफ कर सकता है। अगर आपके अंदर कोई कमी हो या फिर असामान्य हो या किसी प्रकार का कोई भी परेशानी हो, तो आप उसके पास जाएं तो वो आपको एक बेहतर सलाह देगा, हो सके तो आपको वो ट्रीटमेंट भी कर सकता है। तो ट्रीटमेंट के बाद आपको इजीली आप जो है उसमें ठीक हो जाएंगे। तो ये दोस्तों, आप जाकर और देखिए, अगर डॉक्टर जब आपको कॉन्फिडेंस के साथ एक सर्टिफिकेट दे देता है कि आप फिट हैं, तो आप डेफिनेटली आप टेस्ट के अंदर बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जैसे कि आप टेस्ट की तैयारी करते हैं और पहले मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप जो है जो टेस्ट एग्जाम होता है, रियल एग्जाम होता है, उसके अंदर भी आप बहुत बेहतरीन करते हैं। बट अगर आपका मॉक टेस्ट ही अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो मे भी पॉसिबल कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो फेल हो जाते हैं। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा पाम स्वेटिंग हो रहा है। पाम स्वेटिंग यानी कि मेरे हाथों में पसीने बहुत आते हैं। देखिए, स्वेटिंग होना एक साधारण बात है, नॉर्मल है, बट
एक्सेसिव मतलब हद से ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो रहा है तो वो एक चिंता का विषय है। देखिए चिंता का विषय इसलिए अगर नॉर्मली समझे कि स्वेटिंग यानी कि पसीना क्यों आता है। देखिए जब भी आपकी बॉडी ओवर हीटेड हो जाती है यानी कि बीपी ओवर हीट हो जाती है तो जो हमारे शरीर होता है वो एक पसीने को बाहर करता है, यानी कि जो पानी को बाहर कर कर हमारे बॉडी को वातावरण के एनवायरनमेंट के टाइप वो जो क्या बोलते हैं इसके कि एनवायरनमेंट के अंदर का जो वातावरण है उसके अंदर डालते हैं, यानी कि हमारी बॉडी हीट हो गई है, अब उसे ठंडा करने के लिए वो पसीने छोड़ते हैं। बॉडी पसीना वो छोड़ती है जिससे कि एनवायरनमेंट से वो हमारा बॉडी ठंडा हो जाए। आप देखे होंगे कि रनिंग करते करते थोड़ा सा रनिंग करते हैं तब पसीना आने लगता है, लेकिन लॉन्ग रनिंग करते जाते हैं तब ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि पसीना आना बंद हो गया है। तो पसीना का कारण यही है। लेकिन क्या होता है कि देखिए पाम के अंदर अगर पसीना आ रहा है यानी कि हथेली के अंदर आपको पसीना आ रहा है तो डेफिनेटली आपको अनफिट कर देंगे। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए आप चाहे तो डॉक्टर के पास जाकर सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर आपको दवाई दे देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, आप उनके पास जाइए, उनके पास जाकर भी आपको बेटर सोल्यूशन मिल जाएगा। बट अगर घर पर ही है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, घर पर भी आप इजीली उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है किसी किसी को जेनेटिकली भी होता है। देखिए किसी को ओवर हीटिंग होता है, थोड़ा सा भी गर्मी में अगर बहुत पसीना आ गया उनको रुमाल लेके ही चलना पड़ता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। बस ये क्या है कि सोशल लाइफ के अंदर जब आप किसी लोग से मिलते हैं, किसी सोशल लाइफ में किसी से मिलते हैं तो आप अगर हाथ मिलाते हैं तो उसका हाथ पूरा गीला हो जाएगा, वो देखेगा कि आप कपड़े पहन के गए, पूरे कपड़े पसीने में भीग गए हैं, गीले हो गए हैं। तो ये जो है सोशल लाइफ जो होता है हमारा उसके अंदर थोड़ा इफेक्ट करता है। बट फौज के अंदर जब आप मेडिकल करवाते हैं तो जब आपको राइफल चलाना होगा या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटी करनी होगी, अगर आपके पाम में पसीना होगा तो वो एक्टिविटी में आप 100% नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपका ये पॉइंट बनाया जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि क्यों मुझे हर एक पॉइंट जो बनता है, हर एक पॉइंट का एक बात होती है, यानी कि एक ज़रूरत होती है। इसी कारण से वो फौज में उसको नहीं लिया जाता है। अगर वो पॉइंट जो है मेडिकल पॉइंट अगर चलेगा तो वो चला लेंगे, अदरवाइज आपको कोई भी दिक्कत होने पर, जैसे मेजर दिक्कत होगा आपके इवेंट करने में, आपके मतलब राइफल चलाने में या फिर किसी प्रकार का कोई भी सरकारी काम करते समय अगर आप उस चीज़ से इफेक्ट होता है, इसलिए वो आपका पॉइंट बनाता है। तो पाम के लिए क्या करें? देखिए आप उसको कोल्ड यानी ठंडा पानी के अंदर अपने हाथों को डुबो कर रखिए। हाथ और पैर दोनों को डुबो सकते हैं, पर अगर पाम में यानी कि हाथों में ज़्यादा पसीना आ रहा है तो हाथ को भी डुबोए और पैर के तलुओं को भी डुबोए। अब क्या करना है? देखिए जैसे ही आप डलाएंगे, जैसे ही आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये जो पाम के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से स्वेटिंग निकलता है, देखिए पसीना क्या होता है, हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हमारी त्वचा के अंदर छिद्र होते हैं, वो छिद्र से पानी निकलता है। देखा होगा आपने कि जैसे हमारे जो बाल होते हैं, बाल के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वहीं से वो स्वेटिंग यानी कि उसके बगल में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ से वो निकलते हैं। तो हम क्या करेंगे? ठंडा पानी करेंगे तो वो छिद्र बंद हो जाएंगे, वो छिद्र बंद हो जाते हैं। अब दूसरा क्या उपाय है? आप बर्फ जो होती है, ठंडी बर्फ को अपने हाथ पर जो जिसको आइस क्यूब बोलते हैं, छोटा जो होता है, आप उसको फ्रीज से निकालें, अपने हाथ पर ऐसे ऐसे कर पूरा उसे लगाए, दोनों हाथ पर उसे अच्छी तरह लगाए। उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, उससे भी आपके छिद्र बंद होंगे। आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो है स्वेटिंग का परसेंटेज जो है डाउन हो गया है। अब क्या कर सकते हैं? अब इसके बाद में तीसरा ऑप्शन आता है टेल्किन पाउडर। टेल्किन पाउडर यानी कि जो भी शरीर पे जो हम पाउडर लगाते हैं उस पाउडर को हाथ पर लगाएं। टेल्किन पाउडर भी क्या करता है? हमारे शरीर के जो अंदर हाथ चमड़ी के ऊपर जो छिद्र होते हैं उन छिद्र को भर देता है। तो बेहतर रहेगा आप ये 3-4 उपाय कर लीजिए। अगर फिर भी अगर आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको अच्छा सलाह देगा, ट्रीटमेंट दे देगा, टैबलेट दे देगा या फिर जो भी दवाई है, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, मैं भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। बट जो है अगर आप डॉक्टर के पास जाए तो वो आपका फुल बॉडी चेकअप कर या फिर आपका जो स्किन डॉक्टर होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको एक बेटर उपाय दे सकता है। क्योंकि हर एक शरीर का अलग अलग होता है। मैं अगर आपको कोई टैबलेट बता दूं या कोई टॉनिक बता दूं तो वो हो सकता है कि किसी को तो अच्छा लगे, सूट कर जाए, लेकिन किसी को जो है वो हार्मफुल हो जाए। इसलिए मैंने आपको जो भी घरेलू उपाय बताए हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मैंने काफ़ी दोस्तों को दिया है और उनको रिजल्ट मिला और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप भी इजीली कीजिएगा, आपका भी हो जाएगा। और आप जो है आप चाहें तो योगा कर सकते हैं, योगा में पवन मुक्तासन कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों हाथ के अंदर टोटल ये पॉइंट बनाए जाते हैं। आप इन तीनों चारों पॉइंट का आप देख लीजिएगा, 4 पॉइंट टोटल होते हैं, उन चारों पॉइंट को आप देख लीजिएगा। अगर आपके किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो आप उसको अभी से दूर करने में लग जाइए, डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई पर्सनल सवाल है तो आप मेरी इंस्टा आईडी जोगेंद्र कमांडो उस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने का। तो दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अलविदा, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।